नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का ढोल किस कदर खोखला है, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि देशभक्ति का राग अलापने वाले संघ और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज देश के एक महानायक के अपमान पर किस तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। आज हम आपको एक ऐसा नमूना दिखाएंगे जिसमें एक ढोंगी, मक्कार, कोपड़, अपड़ बाबा छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता रहा और संघ के सुप्रीमो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मंच पर घुघू बने बैठे और देखते सुनते रहे। इनमें से किसी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर अपनी जुबान नहीं खोली, लेकिन महाराष्ट्र की जनता खामोश नहीं रही। पूरे महाराष्ट्र में इस ढोंगी बाबा की तस्वीरों पर, पोस्टरों पर जूते बरसाए जा रहे हैं। उसकी फोटो पर कालिख पोती जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन संघ और बीजेपी के लोग किस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान सुनते रहे, सबसे पहले उसे देख लीजिए। इस बाबा का नाम है बागेश्वर धाम का बाबा धीरेंद्र शास्त्री। धीरेंद्र शास्त्री महाराष्ट्र के नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था। मंच पर मौजूद थे संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इसके अलावा भी संघ और बीजेपी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद थे। और ऐसे इस कार्यक्रम में धीरेंद्र शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो कुछ कहा, उसी की जुबानी सुन लीजिए। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले। अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं। आपने सुना कि धीरेंद्र शास्त्री कह रहा था कि शिवाजी महाराज युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे। उसके बाद वे अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास स्वामी के पास पहुंचे और उनके चरणों में अपना मुकुट रख दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि अब आगे का राजपाट आप ही संभालिए। जबकि सच्चाई यह है कि इतिहास में ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। न तो शिवाजी महाराज कभी लड़ते लड़ते थके थे और न उन्होंने अपना मुकुट किसी के भी चरणों में रखा था। जिस वक्त धीरेंद्र शास्त्री शिवाजी महाराज के बारे में ये अपमानजनक शब्द कह रहा था, उस वक्त मंच पर बैठे हुए डॉक्टर मोहन भागवत और देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम नेताओं और पदाधिकारियों ने चुप्पी साध रखी थी। इस कार्यक्रम में धीरेंद्र शास्त्री के इस भाषण के बाद भी किसी भी वक्ता ने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई। यहां तक कि जब धीरेंद्र शास्त्री का ये भाषण, ये बयान वायरल हो गया और पूरे देश से इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी, तब भी संघ और बीजेपी की तरफ से एक भी शब्द धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ नहीं कहा गया। लेकिन महाराष्ट्र की जनता धीरेंद्र शास्त्री के इस आपत्तिजनक बयान के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। तमाम शहरों में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। लोगों ने सड़कों पर, फुटपाथों पर, ओवरब्रिजेस पर धीरेंद्र शास्त्री का नाम और फोटो छापकर उस पर जूते चप्पल बरसाना शुरू कर दिए हैं। आइए देखिए किस तरह महाराष्ट्र में धीरेंद्र शास्त्री जैसे कोपड़ बाबा के इस बयान का विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र की आम जनता अपने महानायक
और देश के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर उबल पड़ी है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता संजय राउत ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को इतिहास पता ही नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह अपमान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। आइए सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। क्या मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी दुख होना चाहिए कि एक बाबा महाराष्ट्र में आता है, उसके मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री है, सरसंघ चालक है, आरएसएस प्रमुख है, नेतागण है, और वो जाकर शिवाजी महाराज का इतिहास मंच से बदल रहा है। मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों नहीं आ गया? आरएसएस प्रमुख को गुस्सा क्यों नहीं आ गया? इतिहास बदलने वाला ये बाबा जो है, ऐसे बाबा ढोंगी बाबा होते हैं। पहले पढ़ाई करो, इतिहास पढ़ो महाराष्ट्र का, शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज थे, इसलिए आप लोग आज भी हिंदू बनकर जी रहे हो। मैं ये बाबा को कहना चाहता हूँ। अब आपको सुनवाते हैं राजद की प्रवक्ता प्रियंका भारती का बयान। देखिए प्रियंका भारती क्या कह रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचकर ये कह रहे थे कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जाते हैं रामदास स्वामी के सामने और अपना मुकुट उनके सामने रख देते हैं। शिवाजी कहते हैं मैं लड़ते लड़ते थक गया, अब आप राजपाट संभालो। कहाँ से लाए ये इतिहास? शिवाजी थक गए, शिवाजी लड़ना नहीं चाहते थे। कहाँ से सीखे? संघ ने भेजा आपको? कौन ये बातें बता जाता है? ये इतिहास को तोड़ना मरोड़ना शुरू से संघ की नीति रही है कि उनको पता है कि अगर स्टेटस को मेंटेन करके रखना है तो कोई सबसे बड़ा औजार है तो विचार है। तो इतिहास को विकृत करो, उसको तोड़ो मरोड़ो। इसीलिए मैं आज किताब आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं इसको कल पूरा खत्म किया और मैं आपसे अपील कर रही हूँ इस किताब को पढ़िए और समझिए कि आखिर सच्ची इतिहास जानना समझना कितना जरूरी है। क्योंकि हमारे पास खोने कुछ नहीं है, जो है हमारे विचार हैं। तो उस विचारों से अपने आप को लेस करना पड़ेगा, तभी हम इन लोगों से लड़ पाएंगे। और जो हमारे लोगों को, हमारे शासकों को, हमारे जो इतिहास में जो बड़े बड़े हमारे वीर हुए, उनको ये छोटा जब करने की कोशिश करें तो हम उनके मुंह पर तथ्य दें। शिवाजी महाराज के अपमान पर महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश से जबरदस्त प्रतिक्रिया आई है। देश भर से सोशल मीडिया पर लोग लिख और बोल रहे हैं कि जिस धीरेन्द्र शास्त्री को इतिहास का ही नहीं पता, उसने देश के महानायक शिवाजी महाराज का अपमान किया है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जिस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री शिवाजी महाराज का अपमान कर रहा था, उस वक्त डॉक्टर मोहन भागवत और देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग मंच पर चुपचाप बैठे रहे। न तो किसी ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को बोलते समय रोका और टोका, और न उसके भाषण के बाद किसी ने आपत्ति दर्ज कराई। इसका अर्थ ये भी है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा था, संघ और बीजेपी के ये बड़े बड़े नेता उसकी बात से सहमत थे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसा कुपड़, ढोंगी, अंधविश्वासी, हिंदू राष्ट्र के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला एक बाबा शिवाजी महाराज जैसे हमारे इतिहास के अप्रतिम महानायक का अपमान करता रहा, और ये सारे लोग मुंह में दही जमाए बैठे रहे। महाराष्ट्र और देश भर में हुए विरोध के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांगी है। आइए सुनिए किस तरह धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांगी है, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र के लोग उसे माफ करने को तैयार नहीं है। एक विषय आपके बोलने के पहले हम स्वाविवेक से शुरू और करना चाहें। हमारा आना परसों हुआ। परसों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में भारत दुर्गा माता मंदिर में भूमि पूजन में हमें जाने का सौभाग्य मिला। कल से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने हमारे वक्तव्य को अलग तरीके से प्रस्तुत किया, जिनको पढ़कर हम, जिनको जानकर हम, जिस भूमि पर आकर जिनके स्वराज्य गठन की स्थापना को पढ़कर हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हमें दोषारोपित किया गया कि हमने उनकी अवमानना की। इस बात को लेकर के हमारे मन में बहुत दुख है, बहुत हमारे मन में खेद है।
कि जिनको पढ़कर हमने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हम उनकी अवमानना तो दूर की बात है, स्वप्न में भी कोई निंदा करे तो हम सुन भी नहीं सकते। और हम तो क्या, इस देश का प्रत्येक सनातनी यदि आज जीवित है, जिंदा है, हिंदुत्व के लिए यदि वो सजग है, तो सबसे बड़ा श्रेय छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का। और हमें इस बात का दुख है कि जो छत्रपति वीर शिवाजी को मानते हैं, चाहे वो संभाजी विग्रह के लोग हों अथवा फिर मराठा साम्राज्य में परंपरा में अपने जीवन को जीने वाले मराठा हों, वो हमारे ही लोग हैं। हम भी छत्रपति शिवाजी को मानते और वो भी उनको ही मानते, और हम लोग आपस में खींचातानी करेंगे तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे। उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था कि गुरुओं के प्रति हमारे देश के राजा, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सिरमौर, हिंदुओं के चक्रधर सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया। किसी को उससे ठेस पहुंचा हो तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी हैं, पर हम ये भी कहेंगे कि हमारी बात को अनर्गल प्रस्तुत न किया जाए, क्योंकि हम जीते भी शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के लिए है, मरते भी उनके लिए है, हमारा जीवन भी उनके स्वराज्य की स्थापना के लिए, और हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना या विचारधारा हमने जो ली है वो उनसे ही ली है, तो हम भला स्वप्न में उनसे। तो आपने सुना कि अब धीरेंद्र शास्त्री अपने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को शिवाजी महाराज से लेना बता रहा है। वो कह रहा है कि हमारा जीवन शिवाजी महाराज के ही रास्ते पर है, लेकिन इसके बावजूद, धीरेंद्र शास्त्री की इस माफी के बावजूद, महाराष्ट्र में उसके खिलाफ विरोध लगातार चल रहा है। महाराष्ट्र में कई शहरों में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बाकायदा पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। चलते चलते आपको एक बार फिर याद दिला दें कि धीरेंद्र शास्त्री के इस बेहद आपत्तिजनक बयान के बावजूद संघ या बीजेपी की तरफ से अब तक उसकी निंदा नहीं की गई है। किसी भी बड़े और जिम्मेदार पदाधिकारी ने धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि RSS और बीजेपी का राष्ट्रवाद, उनका देशभक्ति का राग पूरी तरह खोखला है। वे गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद से लेकर इतिहास के आजादी से पहले के तमाम नायकों, महानायकों के अपमान में बराबर के साझीदार रहते हैं। जिस तरह धीरेंद्र शास्त्री के बयान के समय मोहन भागवत और देवेंद्र फडणवीस चुप्पी साधे बैठे रहे, उसका अर्थ यही है कि वे भी इस गुनाह में बराबर के साझेदार हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।